नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नवीन कानून संबंधी प्रशिक्षण को लेकर सरगुजा पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सरकार के द्वारा 1 जुलाई से नए कानून को लागू किया जाएगा। नए कानून में कई संशोधन किए गए हैं। दरअसल 160 वर्ष पूर्व आईपीसी के माध्यम से अभी कानूनन कार्यवाही चल रही थी। इन 160 वर्षों में देश व समाज में अपराधों में भी कई तरह के बदलाव आए हुए हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा नए कानून को लाया गया है। साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने और आरोपियों को सजा दिलाने नए कानून में कई संशोधन भी किए गए हैं। साथ ही साथ अब अपराध दर्ज कराने वाले पीड़ित को 90 दिनों के अंदर पुलिस के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। नए कानून में अब EFIR का प्रावधान भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही साथ नए कानून में और क्या क्या बदलाव हुए हैं, इस पर पुलिस अधीक्षक सरगुजा एवं सहायक अभियोजन अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। ये तीनों कानून हैं भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगा, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगा, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। ये नए कानून का जो मूल भाव है वह है दंड से न्याय की ओर हमको समाज को ले जाना है। तो उसी प्रकार से नए कानूनों में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कुछ नए जो क्राइम आज के ज़माने में जो नए क्राइम हो रहे हैं उनको इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है, जिससे कि पुलिस के द्वारा जो विवेचना की जाती है उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े और अपराधियों को समय रहते दंड दिया जा सके और समाज को न्याय दिलाई जा सके। तो इसी संबंध में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, नए कानूनों को समझाने के लिए और उनकी एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए। डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा देने के लिए ही नए कानून लागू किए गए हैं। जैसे कि जो अभी के जो कानून होते हैं वो दंड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, परंतु जो नया कानून होगा उसमें न्याय की ओर भी बात की गई है, जिसमें अपराधी को न्याय दिलाना है, साथ ही साथ पीड़ित को भी न्याय दिलाने की बात की गई है। नए कानून में जो जैसे कि हम देखते हैं कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना होती है जो पहले लागू की गई, पहले से भी लागू की गई है, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है। और साथ ही साथ मेनली जैसे जो पुलिस की विवेचना होती है उसमें मजबूती लाने के लिए जो सर्च एंड सीजर होता है उसको ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करने की बात कही गई है। वैसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं पुलिस के द्वारा जो लिए जाते हैं उसको भी रिकॉर्ड करने की बात की गई है, जिससे कि पुलिस की विवेचना मजबूत बनेगी और समय रहते अपराधियों को न्याय दिलाया जा सकेगा। और एक तरह से देखा जाए जब तक अपराधियों को दंड नहीं मिलता तो पीड़ित को भी परेशानी होती है। तो जब अपराधियों को उचित न्याय मिलेगा तो उससे पीड़ित को भी निश्चित रूप से न्याय का एहसास होगा। ये कानून ये तो देखा जाएगा समय समय जब ये कानून लागू होगा और जब ट्रायल की प्रक्रिया चालू होगी। और इसमें क्या है कि नया कानून लागू हुआ है तो इसमें कुछ अभी हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चलें, हाई कोर्ट में केसेस भी चलें, जिससे कि कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, उनमें और क्लैरिटी आएगी। जैसे कि आपने पूछा कि अगर पीड़ित अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं तो अभी भी आज देखेंगे तो CRPC में भी इसके लिए कुछ सज़ा का प्रावधान है। जो कोर्ट के संज्ञान में अगर आती है बातें तो कोर्ट इनमें सज़ा दे सकता है। तो ये प्रावधान जो नए कानून है उनमें भी रखे गए हैं। सामुदायिक सेवा का जो प्रोविज़न बता रहे हैं आप, उसमें सामुदायिक सेवा का प्रोविज़न ऐसा है कि उसमें 6 जो क्राइम है, जो पेटी ऑफेंसेस, जो छोटे अपराधों के श्रेणी के हैं, उनमें जिनमें 3 वर्ष से कम की सज़ा है, उनके लिए ऐसा है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं उनको कोर्ट समरी ट्रायल के माध्यम से सामुदायिक सेवा का दंड दे सकती है। सामुदायिक सेवा का दंड से तात्पर्य है कि कहीं पे सफाई करने का सज़ा मिल गया, या फिर कहीं पे कम्युनिटी सर्विस जैसे कि अनाथालय में जाकर सेवा देने का, या फिर स्कूल कॉलेजेस में सेवा देने का। तो इस प्रकार से जो कम्युनिटी सर्विसेज है जो कि हम दूसरे देशों में देखते हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि जो छोटे अपराध हैं उनमें
लोगों को न्याय दिलाया जा सके। नए कानूनों को लाने की मुख्य आवश्यकता जो पड़ी थी, हम देख रहे हैं कि 160 वर्ष पूर्व जो हमारा आज वर्तमान आईपीसी वो 160 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। इन 160 वर्षों में हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत नए आधुनिक रूप से आज के अपराध घटित किए जा रहे हैं। उन समस्त चीज़ों को ध्यान रखते हुए और आज के परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा इन नए कानूनों को लाया गया है। जो नए प्रावधान जो लाए गए हैं उसमें मुख्य रूप से पीड़ित व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपराध लाया गया है। और मुख्य रूप से पीड़ित व्यक्ति जब पुलिस के समक्ष अपने अपराध दर्ज कराते हैं तो पुलिस का भी ये कर्तव्य बन गया है कि 90 दिनों के भीतर संपूर्ण कार्यवाही का विवरण संपूर्ण अपराधियों का विवरण पीड़ितों को देना है। इसी प्रकार मुख्य रूप से जो प्रावधान किए गए हैं नए कानून में है वो अब FIR का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस के द्वारा उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर उन पीड़ित व्यक्तियों का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसमें FIR दर्ज करना है और अग्रिम विवेचना की जाएगी। इसी प्रकार जो अब नए प्रावधान हैं इसमें बहुत मुख्य रूप से जो चेंजेस किए गए हैं मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके समक्ष रख देता हूं। जैसे कि नए कानून में हमने बहुत बार देखा है कि भारत में बहुत बड़े ऐसे अपराधी हैं जो अपराध कर विदेश भाग जाते हैं, जिनके विरुद्ध अब न्यायालय में मामला लंबित है लेकिन न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सक रही है। नए प्रावधान में जो कानून लाया गया है धारा 356 के अंतर्गत उद्घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में जांच और विचारण और निर्णय दिए जाने के संबंध में भी प्रावधान लाया गया है। इस धारा के अंतर्गत अब यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध कर फरार हो जाता है तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, विवेचना करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा सकता है और इस धारा के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं दी गई है उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनके विरुद्ध ट्रायल न्यायालय में किया जा सकता है और ट्रायल संपूर्ण कर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा।